दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इंडिया कैसे बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट करने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशी के लिए इंडियन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक हफ्ते से भी कम समय में इंडिया ने बांग्लादेश को इतना नीचा दिखाया है कि उन्हें RS1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस हालत के बीच उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बयान दिया है, जिससे लोग अटकलें कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश दोबारा इंडिया के साथ मिलने वाला है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से USA और बांग्लादेश दोनों को एक सख्त चेतावनी दी है। दोस्तों, बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, वहां हिंदूज पर हमले बढ़ रहे हैं और इंडिया के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को मिटाने की कोशिश हो रही है। इन सबसे इंडिया में काफी क्रोध है, जिसकी वजह से कई बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बांग्लादेश को हाल ही में एक डेवलपिंग नेशन का दर्जा मिला था, लेकिन जैसा हाल वहां है, लगता है कि ये मुल्क जल्दी ही पाकिस्तान से भी नीचे चला जाएगा। प्रोटेस्ट और कर्फ्यूज की वजह से RS1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मतलब बांग्लादेश के लोगों ने अपने खुद के 12 बिलियन रुपीस को आग लगा दी है। अब बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व्स सिर्फ $20 बिलियन बचे हैं, जो कुछ महीने में खत्म हो सकते हैं और फिर उन्हें मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा को मिलती रहे। दोस्तों, जहां एक तरफ बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट करने की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश में जो संकट है, उससे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर्स जो बांग्लादेश के टर्मोइल से बचना चाहते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। असल में इंडिया अब बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले चुका है और अगर बांग्लादेश अपने हिंदुओं पर अटैक बंद नहीं करता तो इंडिया उसे अलविदा कह देगा। वायलेंस ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो दुनिया भर में फेमस थी, उसको बहुत बड़ा झटका दिया है। यूरोप और USA के लिए एक्सपोर्ट्स बिल्कुल रुक गए हैं और खर्च बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कमाई कुछ नहीं हो रही। इस वायलेंस का असर अभी भी चलता रहेगा, क्योंकि इस इनस्टेबिलिटी की वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे और ये इन्फ्लेशन का कोई इलाज नहीं करेंगे। फिलहाल बांग्लादेश में इन्फ्लेशन अपने 13 साल के हाईएस्ट लेवल पर है और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि युवा सड़कों पर लाठियों के साथ निकल आए हैं, जो और भी राइट्स को जन्म दे सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मालदीव के लोग भी इंडिया आकर सस्ता ट्रीटमेंट लेते थे, लेकिन जब इंडिया ने मालदीव को झटका दिया तो वहां के मरीजों को मजबूरन दूर जाना पड़ा और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े ट्रीटमेंट के लिए। इसी वजह से प्रेसिडेंट मुइज्जू को समझ आया और अब उन्होंने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। आज के टाइम में उनके पास अपना देश चलाने के लिए 1 महीने तक का भी फंड नहीं बचा और उन्होंने अट्टईट आइलैंड्स इंडिया को देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी तरह हर साल हजारों बांग्लादेशी ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट ने बताया कि बांग्लादेश में चल रही सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इंडिया के मेडिकल टूरिज्म को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। रिपोर्ट ये कह रहा है कि अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे तो इस साल बांग्लादेशी मरीजों का नंबर 10 से 15% तक गिर सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट यह भी बताता है कि बांग्लादेश मेडिकल टूरिज्म में एक मेजर रोल प्ले करता है, जो इंडिया के टोटल मेडिकल टूरिज्म का 50-60% कंट्रीब्यूट करता है। दोनों देशों को इस मेडिकल टूरिज्म से फायदा होता है, लेकिन बांग्लादेश को सबसे ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उनके पेशेंट्स पड़ोसी देश में सस्ता ट्रीटमेंट ले सकते हैं। असल में बांग्लादेश अपनी फूड, मेडिसिन और वाटर के लिए इंडिया पर बहुत डिपेंड करता है। मेडिकल टूरिज्म तब होता है जब लोग अपने देश के बाहर ट्रीटमेंट के लिए सफर करते हैं, अक्सर उन जगहों पर जहां ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम होता है या जहां स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, जो उनके अपने देश में एक्सेसिबल नहीं होती। बांग्लादेशी पेशेंट्स की गिनती में गिरावट से इंडिया के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर पर असर हो सकता है, लेकिन इंडिया में पेशेंट्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि 160 से ज्यादा देशों के लोग यहां ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया अपने हॉस्पिटल्स बांग्लादेश के लिए बंद कर देता है तो बांग्लादेश में हालात और भी खराब हो सकते हैं।
जहां लाशों का ढेर लग सकता है, इसलिए बांग्लादेश को अच्छे से बिहेव करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन सारे स्टैच्यूज को रिस्टोर करना चाहिए जो इंडिया के इतिहास से जुड़े हैं और वैंडलाइज किए गए हैं। इंडिया ने बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए मेडिकल केयर लेना बहुत आसान बनाया है ताकि पड़ोसी देश को कोई मुश्किल ना हो। पेशेंट्स के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के इंडिया विजिट के दौरान जून 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ई मेडिकल वीजा लॉन्च किया था बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए। यह खबर बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए खुशी का सबब थी, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हो रही वायलेंस के बाद की प्रॉब्लम्स के चलते पेशेंट ट्रैवल या तो कैंसिल हो गई है या पोस्टपोन कर दी गई है। यह भी इंप्लाई कर सकता है कि इंडिया ने बांग्लादेश के मेडिकल ट्रीटमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी हो, क्योंकि इंडिया ने हाल ही में बांग्लादेशी वीसास का एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दिया था। दोस्तों, इंडिया प्लान कर रहा है अपने ई मेडिकल सर्विसेज को 130 के देशों के सिटीजन्स के लिए एक्सपैंड करने का, ताकि मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इस एक्सपेंशन का फायदा मेट्रो सिटीज के हॉस्पिटल्स को मिलेगा जो इंटरनेशनल पेशेंट्स के मेन बेनिफिशियरीज हैं। आपको गर्व होगा यह जानकर कि इंडिया दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। मेडिकल टूरिज्म के लिए बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया के कंट्रीज से सिग्निफिकेंट पेशेंट्स का इन्फ्लक्स होता है। लेकिन बांग्लादेश में अनरेस्ट इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का 8वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पिछले साल इंडिया ने बांग्लादेश को $11 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। बांग्लादेश कॉटन मशीनरी और फूड सप्लाई के लिए इंडिया पर हेविली डिपेंड करता है। अगर इंडिया ने बांग्लादेश के इस मुश्किल वक्त में अपना हाथ खींच लिया तो बांग्लादेश सिर्फ 2 दिन में तबाह हो सकता है। दोस्तों, ग्लोबल रिसेशन की वजह से कई देशों में इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ गई हैं और इंडिया अपने फॉरेन ट्रेड डेफिसिट में नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है। यह भी एक रीजन है कि इंडिया ने अब तक बांग्लादेश पर कोई मेजर ट्रेड सैंक्शंस इंपोज नहीं किए हैं। लेकिन इंडिया में कई हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें बांग्लादेश को एक सिग्निफिकेंट झटका देने के प्लान्स बनाए जा रहे हैं। एक ऐसा प्लान हो सकता है कि बांग्लादेश के इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेस को कट ऑफ कर दिया जाए, जो उनके लिए कैटास्ट्रोफिक होगा। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के रीसेंट स्टेटमेंट्स ने भी काफी हलचल मचाई है। उन्होंने कहा था कि 1947 के पहले महर्षि औरोबिंदो ने कहा था कि स्पिरिचुअल रेल्म में पाकिस्तान का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है और या तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने और भी एक्सप्लेन किया कि स्पिरिचुअल रेल्म में कुछ जो रियल एग्जिस्टेंस नहीं रखता उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए।